यही मेंस 2024 में सर्कल चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सी और सी डैश दो सर्कल दिए हुए हैं और यहाँ पर लैम्डा एक वेरिएबल है, उसकी हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? जब सी एंड सी डैश दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, राइट। तो फिर उस रिजल्ट के बेसिस पर मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी, यानी कि ये जो पॉइंट दिया गया है ये इन चार ऑप्शन में से कौन से वाले कर्व के ऊपर लाई करेगा, ये हमें फाइंड करना है, राइट। तो जिस भी कर्व को ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले यहां पर जो बात बोली गई है कि सी एंड सी डैश इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो जब दो सर्कल जो होते हैं, अगर वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहे हैं इस तरीके से, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये है, तो इसकी जो कंडीशन होती है, लेट से इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है। अगर इन दोनों के सेंटर को मिला दें तो इन दोनों के बीच के सेंटर की जो डिस्टेंस होगी, लेट से ये R1 है और ये R2 है, इस डिस्टेंस से हमेशा कम होने वाली है। तो यानी कि C1 C2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गोइंग टू बी लेस देन R1 प्लस R2, दोनों के रेडियस के सम से छोटा, और दोनों की रेडियस के डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से ज्यादा रहेगा हमेशा, है ना। ये कंडीशन होती है, इस कंडीशन को आप याद रखिए। सर्कल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में क्या क्या कंडीशन होती है ये हमें याद होनी चाहिए। इसको एक्सटर्नल टच होते हैं, इस केस में R1 प्लस R2 जो होता है C1 C2 के बराबर होता है। तो इसी तरीके से इस सिचुएशन का जो कंडीशन है वो ये है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिलने वाला है। अब यहां पर देखिए, हमें दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए दोनों के सेंटर का होना पता, दोनों के सेंटर हमें पता होने चाहिए। तो दोनों के सेंटर को हम पता कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाले का जो सेंटर है वो 0,0 है, देख के पता चल रहा है, और रेडियस जो है वो है 2। इस वाले सर्कल को देखिए, इसको यहां पे देखिए, एक्स के कोइफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो 2 लैम्डा, और वाई तो है ही नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यानी कि इसका सेंटर 2 लैम्डा 0 है। और अगर बात रेडियस की करें, R2 की बात करें, तो वो होगा अंडर रूट, इसको जी बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, तो जी² प्लस F² माइनस सी होता है। सी यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा² - 9। ये हो गई R2 की वैल्यू, राइट। तो हमें सेंटर भी पता है और रेडियस भी पता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सेंटर हैं दोनों के, इनके बीच के डिस्टेंस अगर आप फाइंड करोगे, 0 - 0 का स्क्वायर 0 होता है, और 0 - 2 लैम्डा का स्क्वायर 4 लैम्डा² होता है। यानी कि हमें आंसर मिलेगा 2 लैम्डा। क्या मिलेगा? 2 लैम्डा, 2 लैम्डा का मॉड, राइट। मॉड क्यों मिलेगा? क्योंकि रूट के अंदर क्या था? 4 लैम्डा²। ओके, इसका वैल्यू √2 लैम्डा होता है। आप 2 लैम्डा डायरेक्टली नहीं लिख सकते। अच्छा, अब R1 प्लस R2 कितना है? दोनों के रेडियस को ऐड कर लो, इसकी 2 है और इसकी ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस √4 लैम्डा² - 9। और यहाँ पे मॉड के अंदर क्या कर देंगे हम? माइनस कर देंगे, 2 माइनस √4 लैम्डा² - 9। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेटली एक बार इसको सॉल्व करेंगे, एक बार इसको सॉल्व करेंगे, और विल गेट सम रिजल्ट। तो चलिए, सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व इसको, लेफ्ट वाले को। 4 लैम्डा² - 9 का जो मॉड है वो 2 लैम्डा से छोटा है। हम, क्योंकि दोनों साइड, इनइक्वालिटी के दोनों साइड पॉजिटिव नंबर है मॉड के अंदर, तो दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 4 लैम्डा² - 9 -2 × 2 × 4 लैम्डा² - 9 लेस देन 4 लैम्डा²।
फोर लैम्डा स्क्वायर से फोर लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो 4 - 9 यानी कि -5, -4 टाइम्स फोर लैम्डा स्क्वायर -9 लेस देन 0। अब आप इस टर्म को दूसरी साइड भेज दीजिएगा तो क्या होगा ये, यहाँ से हमें मिलेगा -5 इज लेस देन 4 टाइम्स फोर लैम्डा स्क्वायर -9। ये कुछ हो जाएगा -5/4 लेस देन अंडर रूट फोर लैम्डा स्क्वायर -9। अच्छा, यहाँ पर ये रिजल्ट हमें मिल गया है। अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इज लेस देन पॉजिटिव, तो ये हमेशा ट्रू होता है। नेगेटिव इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव, क्योंकि रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो इसके लिए लैम्डा की आप कोई भी वैल्यू रख दीजिए, ये हमेशा ट्रू होगा, यानी कि लैम्डा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ये हमेशा ट्रू है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम इस सेकेंड पोर्शन को यानी कि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ था 2 लैम्डा इज लेस देन 2 + अंडर रूट 4 लैम्डा स्क्वायर -9। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा। स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा, यहाँ से 4 लैम्डा स्क्वायर इज लेस देन 2 का स्क्वायर करूंगा, फिर इसका स्क्वायर करूंगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर जो होगा 4 लैम्डा स्क्वायर -9, और फिर 2 इंटू इसका, इन दोनों का इंटू, तो क्या हो जाएगा +2 × 2 × 4 लैम्डा स्क्वायर -9। 4 लैम्डा स्क्वायर से 4 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 4 में से 5 को माइनस करेंगे, सॉरी 4 - 9 करेंगे तो -5 आएगा। -5 को आप दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 5 हो जाएगा, है ना। तो मैं चलो लिख देता हूँ, स्टेप फॉलो कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से होगा। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो होगा 5 इज लेस देन 4 टाइम्स 4 लैम्डा स्क्वायर -9। इस 4 को दूसरी साइड अगर आप लेके जाएंगे तो सीधे मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अपॉन में 4। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग करते ही ये हो जाएगा 25/16 इज लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर -9। अब हम इस 9 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 144 + 25/16, यानी कि 9 को दूसरी साइड लेके गए अगर हम तो कुछ ऐसा हुआ +9। तो +9 जब हम एलसीएम लेंगे, जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 144 + 25/16 इक्वल इज लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से ये कुछ हमें मिलेगा 169/16 लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर, राइट। अब हम इसकी मदद से यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये 4 जो है अपॉन में चला जाएगा, इनटू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 64, 16 × 4 = 64। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 169/64। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी को, तो ये कुछ होगा लैम्डा -13/8, ऐसा कुछ होगा, ग्रेटर देन 0, राइट। तो अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। तो फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इरेज करके स्पेस बना दिया है, तो ये हो जाएगा, इसको हम फिर से लिख लेते हैं। ये कुछ हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर -13/8 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको 13 माइनस, सॉरी, लैम्डा -13/8 इंटू लैम्डा +13/8 इज ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पर एक जगह पर -13/8 लिखिए, एक जगह पर 13/8 लिखिए, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि इन इक्वेलिटी में ग्रेटर का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन,
तो यहां से हमें लैम्डा बिलोंग्स टू मिलने वाला है। क्या मिलने वाला, देखो हम पॉजिटिव साइन को देखेंगे तो इधर इस साइड को माइनस लैम्डा सॉरी माइनस इन्फिनिटी होता है, और इस साइड को प्लस इन्फिनिटी होता है। तो लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -13/8। और ओपन लगाएंगे, ओपन क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, ओनली स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी है। यूनियन, ये वाला रीजन लिखेंगे 13/8 से लेकर इन्फिनिटी, राइट। अब इसने बोला था कि जो लैम्डा है, लैम्डा बिलोंग्स टू लैम्डा बिलोंग्स टू आर माइनस ए कॉमा बी, इस तरीके से बोला गया था हमको। क्वेश्चन में देख लेते हैं, है ना। R-A, B बोला गया है, तो इस चीज को हम, मतलब अगर मैं इस रीजन को माइनस कर दूं तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लैम्डा को, इस लैम्डा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू आर माइनस माइनस 13/8 से लेकर 13/8, इंक्लूडिंग 13/8 और -13/8 को अगर मैं माइनस करूंगा तो यही हमें मिलने वाला है। यानी कि ये वैल्यू हो गई ए की, ये वैल्यू हो गई बी की। अब हमें इस क्वेश्चन में एक एक्सप्रेशन दिया गया है, उसकी वैल्यू निकालनी थी। एक्सप्रेशन था 8a+12, 8a+12 कॉमा 16b-20, 16b-20। ये जो पॉइंट है ये कौन से कर्व पे लाई करेगा, तो पहली बात इस पॉइंट को निकालो। देखो 8 का इंटू करेंगे ए में, तो हमें मिलेगा -13 + 12 यानी कि -1। ये हो गई हमारी इस एक इस 8a की वैल्यू, 8a+12 की वैल्यू। अब 16b-20 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके साथ हम करेंगे 16 का इंटू, तो हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 2 × 13 यानी 26 -20 यानी कि 6। यानी कि हमें जो ये पॉइंट मिला वो मिला -1,6। अब ये -1,6 कौन से कर्व में लाई करेगा, वो हम सेटिस्फाई करा के देख लेते हैं। -1,6 अगर आप इन सब में चेक करोगे तो इस वाले कर्व के लिए सेटिस्फाई करेगा। -1,6 प्लस 6×6 = 36 = 42, तो फोर्थ वाले कर्व के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो आप ये चीज खुद से चेक करेंगे कि इन तीन में नहीं करेगा कि करेगा। बाकी मुझे पहले से पता है कि इसका आंसर 4 है, तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया कि यही वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट। तो अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज 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 चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर बार हम जब भी नई वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे।